हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब डिफरेंसेस के टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को। और इसके बारे में मैं एक चीज़ और ऐड करूंगी कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूजीसी नेट एग्जाम में वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन पे क्वेश्चंस अधिकतर देखे जाते हैं। फाइन, तो हम अलग अलग ना देखते हुए हम लोग डिफरेंस के टर्म में कोशिश करेंगे कि जितने सारे पॉइंट्स हैं उसको हम कवर कर लें। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेरिफिकेशन के बारे में कई सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी कि इसका की क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज की क्वेश्चन ऑफ वेरिफिकेशन? तो इट इज हैव वी बिल्ट द सॉफ्टवेयर राइट, मतलब क्या हम सही तरीके से सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं तो बाकी सारे पॉइंट्स को मुझे समझाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो वेरिफिकेशन का की क्वेश्चन है हैव वी बिल्ट, और यू कैन से आर वी बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर राइट, क्या हम सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को बना रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब वेरिफिकेशन आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है SDLC, ये इसके सारे फेजेस पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द फेजेस ऑफ द SDLC लाइफ साइकिल। फाइन, चलिए, और अगर वैलिडेशन की बात करें तो ये क्या कह रहा है, हैव वी बिल्ट द राइट सॉफ्टवेयर, क्या हमने सही सॉफ्टवेयर को बनाया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वैलिडेशन। क्या मतलब, इसका मतलब जब आपका प्रोडक्ट, आपने कह दिया कि हमने प्रोडक्ट को बना के तैयार कर दिया है, देन वी विल चेक कि क्या सही प्रोडक्ट बना है कि नहीं। तो इसका मतलब वेरिफिकेशन कह रहा है कि क्या हम स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, और वैलिडेशन कह रहा है कि आपने अच्छा सारा कुछ कर लिया है, प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया, अब मुझे ये देखना है कि क्या जो प्रोडक्ट बना है वो सही है या नहीं, या जो हमने कहा था वही बना या नहीं। मतलब ये लास्ट फेज में, ठीक है, या फिर जब आपका प्रोडक्ट एकदम लॉन्च होने के लिए तैयार है तब आप वैलिडेशन अप्लाई करते हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट रेडी है तब। फाइन, तो ये हुए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि वेरिफिकेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो वेरिफिकेशन में वी आर गोइंग टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, डिज़ाइन एंड कोड। ठीक है, इन सबको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, एंड वैलिडेशन में क्या होता है, वैलिडेटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट डन बाय द सीरीज ऑफ डायनेमिक मैकेनिज्म। तो एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगी कि जब हम वेरिफिकेशन की बात करें तो इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम एक्टिविटीज़ आपकी कैसी होती हैं, स्टैटिक टाइप की होती हैं। ठीक है, और जब आप वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो कौन से नेचर की होती है, डायनामिक। ठीक है, डायनामिक इन नेचर। फाइन, तो ये हो गया हमारा। और ऐसा नहीं है कि वेरिफिकेशन में मैं ये कह रही हूँ कि मैक्सिमम एक्टिविटीज़ आपकी स्टैटिक है, बट यहाँ पे डायनामिक एक्टिविटीज़ भी कुछ होती हैं। ठीक, सो नेक्स्ट हम आते हैं, इट डज नॉट इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द कोड। यहाँ पे कोड का एग्जीक्यूशन नहीं होता है वेरिफिकेशन में, बट वैलिडेशन में आपके कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, एंड वेरिफिकेशन में क्या होगा, यूजुअली डॉक्यूमेंट्स आर एंड फाइल्स आर चेक्ड बाय द पीपल। ठीक है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने SRS बनाया है या आपने जो डिज़ाइन बनाया है, हर फेज, एवरी फेज पे जो आप डॉक्यूमेंट्स या फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उन सबको यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है, और वैलिडेशन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यूजिंग द कंप्यूटर। ओके, और वेरिफिकेशन में कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक इंस्पेक्शन, लाइक रिव्यूज़, डिसीजन मेकिंग एंड एट्सेट्रा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पे यूज़ की जाती है किस पे, वेरिफिकेशन में। और अगर हम वैलिडेशन की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, या आप कहिए कि सिस्टम टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग आपकी कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, वैलिडेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि वेरिफिकेशन में देखते हैं, इट चेक्स इफ द सॉफ्टवेयर मीट द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, SRS में। आपने जो SRS बनाया है ये चेक करता है कि क्या आप SRS के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं। ठीक, और वैलिडेशन क्या करता है, चेक्स इफ द सॉफ्टवेयर मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स और देयर सेटिस्फैक्शन। मतलब आपने जो प्रोडक्ट बना के तैयार किया है, क्या वो कस्टमर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, या जो आपका क्लाइंट है वो आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके किसके हैं, वैलिडेशन के। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं कि क्योंकि वेरिफिकेशन आपके डेवलपमेंट, मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट हर एक फेज में एप्लीकेबल है। वैलिडेशन जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है मार्केट में लॉन्च करने के लिए, उस टाइम पे आप वैलिडेशन करते हैं। फाइन,
So verification में it can catch errors that validation cannot catch and it is low level exercise. ठीक है, तो next हम आते हैं validation. It can catch errors that verification cannot catch and it is high level of exercise. ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, low level exercise, और validation को कह रहे हैं high level exercise. Fine. So यहाँ पे क्या है, next हम देखते हैं verification के बारे में. It involves the requirements, specifications, application, software आर्किटेक्चर, हाई लेवल, कंप्लीट डिज़ाइन एंड डेटाबेस डिज़ाइन. तो जैसे मैंने बताया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करते हैं भाई, आप जब एनालिसिस करते हैं या रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं तो एसआरएस बनाते हैं. ठीक है, तो ये एसआरएस को चेक करेगा. आप जितने भी तरह तरह के डायग्राम्स बनाते हैं या जो डिज़ाइनिंग फेज में जो कुछ काम करते हैं, सारी चीज़ को ये चेक करता है आपका वेरिफिकेशन. ठीक, एंड अगर हम इसकी बात करें तो टारगेट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट. ओके, तो अ मॉड्यूल, यूनिट और इफेक्टिव फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको आप चेक करते हैं. फाइन, चलिए, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है इन्वॉल्व होता है या चेक किया जाता है, और यहाँ पे आपका मॉड्यूल या फाइनल प्रोडक्ट को आप चेक करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आपका जो वेरिफिकेशन है. वेरिफिकेशन कौन करता है, डेवलपर करता है. ठीक है, वेरिफिकेशन आपका डेवलपर करता है. आप ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम करती है. और अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो आपका टेस्टिंग जो है वो वैलिडेशन आपका टेस्टिंग टीम के द्वारा किया जाता है. टेस्टिंग टीम परफॉर्म करता है वैलिडेशन. ठीक, और वेरिफिकेशन शुड बी टेस्ट बाय द टीम इन चार्ज विच आर द क्वालिटी एश्योरेंस टीम. ठीक है, एंड वेरिफिकेशन पे आए, इट कम्स फर्स्ट इन जनरल बिफोर द वैलिडेशन. तो मतलब पहले वैलिडेशन परफॉर्म होता है, ऑब्वियसली वेरिफिकेशन परफॉर्म होता है. ऑब्वियस सी बात है, जब मैं बता रही हूँ कि वेरिफिकेशन आपका सारे फेजेस में अप्लाई हो रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के. ठीक है, और वैलिडेशन जब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जा रहा है तब आप अप्लाई कर रहे हो, चेक करो क्या सही प्रोडक्ट बना है नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये जो वेरिफिकेशन है ये पहले परफॉर्म हो रहा है और जो वैलिडेशन है वो बाद में परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो अगर मैं एक आध पॉइंट और ऐड करूँ वेरिफिकेशन के बारे में, सो वेरिफिकेशन इज कंसर्न्ड with the phase containment of errors. Fine, it is concerned with the मतलब जो आपके पास डिफरेंट फेजेस पे एरर आ सकती हैं डेवलपमेंट के टाइम पे, उनको ये हटाने की कोशिश करता है, उनसे डील करता है. एंड जो आपका वैलिडेशन है, इट एम्स टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट एरर फ्री. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा बन के आए कैसा, एकदम करेक्ट बन के आए, एकदम सही बन के आए. फाइन, तो और कुछ पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि यहाँ पे स्टैटिक एंड डायनेमिक एक्टिविटीज़ दोनों इन्वॉल्व होती हैं, बट मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टैटिक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक है. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर होंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज थोड़ा मौसम जो है ना थोड़ा सा बारिश वाला है, तो बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट होगी. आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आपको इससे डिस्टर्बेंस हुआ हो. थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग.